क्या आप जानते हैं मृत्यु के समय होने वाली पीड़ा और लक्षण कैसे होते हैं तथा मृत्यु पश्चात जीवात्मा कहाँ जाती है? गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है, मनुष्यों को उनके पुण्य कर्मों व पापों के अनुसार यातनाएं दी जाती हैं। जब जीवात्मा अपने कर्म भोग के कारण इस वर्तमान शरीर का परित्याग करती है, उस समय मनुष्य के साथ क्या घटित होता है? मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर अपने पिछले जन्म में करे गए पुण्य व पाप के कर्म को भोगता है। मृत्यु के निकट आने पर वे प्राणी अपने परिवार की वेदना से परिवार के बीच ही रोता हुआ अपने प्राण त्याग देता है। मनुष्य का चेतन शरीर जब जड़ के समान हो जाता है, तब मनुष्य को एक दिव्य दृष्टि प्रदान होती है, जिसके द्वारा वह संपूर्ण संसार को एकमय होकर देखता है, परंतु कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाता है। 100 बिच्छुओं के एक साथ काटने पर जितनी पीड़ा होती है, उतनी पीड़ा एक शरीर से प्राण निकलते समय होती है। यमदूतों के भय से मृतक के मुंह से लार गिरने लगती है। पापी मनुष्यों के प्राण निचले शरीर के हिस्से से निकलते हैं, पुण्यकारी मनुष्यों के प्राण मुख्य हिस्से से निकलते हैं। शरीर से प्राण निकलते समय मनुष्य को यमदूत दिखाई देते हैं, जो लाल आंखों वाले, भयानक मुख वाले, नग्न शरीर में हाथ में खंजर लिए, बाल ऊपर को खड़े, दांत पीसते हुए, कौवे के समान काले टेढ़े मुंह वाले शरीर के समस्त प्रस्तुत रहते हैं। उन यमदूतों को देखकर प्राणी भय से मल मूत्र त्याग करने लगता है। हाय हाय करता वह शरीर अंगूठे मात्र शरीर को धारण करता है और वह मोहवश अपने घर की ओर देखता है। उस अंगूठे मात्र शरीर के गले में रस्सी बांधकर इस प्रकार उसे ले जाया जाता है। जैसे अपराधी व्यक्ति को राजा के समक्ष ले जाया जाता है, वैसे ही इस मनुष्य को यमराज के समक्ष ले जाया जाता है। और यमलोक ले जाते समय यमदूत बार बार उस मनुष्य को भयानक नरकों का विवरण देते रहते हैं। वह उस शरीर से कहते हैं, हे दुष्ट, तू जल्दी चल, तुझे यमराज के घर जाना है, फिर ही हम तुझे कुंगी पाक नामक नरक में ले जाएंगे। उस समय जो मनुष्य दुरात्मा होते हैं, उन्हें यमदूत अपने पाश में जकड़कर मारते हैं, और जो पुण्यात्मा होते हैं उन्हें स्वर्ग के पार्षद बहुत ही आरामदायक रूप में स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। उन यमदूतों के बताने से दुष्ट आत्मा का हृदय टूट सा जाता है। भय से कांपते हुए उस मनुष्य को नरक लोक में कुत्तों से कटाया जाता है। जब वह मार्ग में भूख प्यास से पीड़ित हो जाता है, तब उसे सूर्य के तेज और वायु के वेग से चलती हुई रेत में चलाया जाता है। जब वह छाया और विश्राम रहित मार्ग में चलने से थक जाता है, तब उसे यमदूत कोड़े से मार मार कर घसीट कर यमदूत यमलोक ले जाते हैं। इस पूरे मार्ग में वह शरीर बहुत ज्यादा थकता है, गिरता है, उठता है और उसे घसीट घसीट कर वहां तक ले जाया जाता है। इस प्रकार उस जीव को अंधकार रूपी यमलोक में ले जाया जाता है। ले जाते समय यमदूत उन्हें घोर नरक की यातनाएं भी दिखाते हैं। यमलोक में पहुंचकर वह जीव यमराज के दर्शन करता है तथा घोर नरकों की यातना को देखकर यमराज की आज्ञा से पुनः मनुष्य लोक में आता है। इससे आगे क्या क्या होता है, यह हम आपको गरुड़ पुराण के अगले भाग में बताएंगे।